पुतिन जी आए हुए हैं और बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दोस्ती के किस्से बड़े मशहूर हैं और नई नई कहानियां बन रही है उस पर। आप कुछ अभी आए हैं तो आप पुतिन जी के लिए कुछ स्वागत में उनके कहना चाहे। अनामिका अंबर की ओर से पुतिन जी का स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल। उनके स्वागत में मैं यही कहूँगी, मित्रता की आपने बात की है और इस स्तर पे मित्रता होना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। वाह वाह, क्या तो बात इनकी है। दोस्ती को मैं यही पंक्तियां समर्पित करूंगी। और जो लोग कह रहे हैं वो कहते ही रहते हैं, यदि वो गुस्से में भी हैं तो उनसे भी कह देती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। वाह वाह। तो इस समय वो मरहम इस देश में मोदी जी हुए जा रहे हैं और लोग देख पा रहे हैं। फिर तो देखिए दृष्टिकोण की बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वही क्रूरता जग जाती है, वही नम्रता सोती है, वही उगाती दंभ भावना, वही पे करुणा बोती है। और अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। वाह। बात तो तब है जब आप लंका को रहने दें, अयोध्या को अपनाएं। आप समझ जाएंगे कि इस देश के हित में किस स्तर पर बातचीत चल रही है, किस स्तर पर प्लानिंग चल रही है। तो यदि आप सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आंखों की इज्जत याद रहे। कुछ लोग इस बात से नाराज है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। अभी आप सुन रहे होंगे, उन्हें सलाह दे देती हूँ। नहीं, लेकिन ये भी प्रोपेगेंडा है, उस पर हमने एक रिपोर्ट भी कर रहे हैं हम कि लगातार मिलने दिया जा रहा है और मिल भी रहे हैं। आप कई डेलीगेशन के साथ मिले तो ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। आप इस पर मेरा टेक है, मैं थोड़ा सा अनामिका जी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक पत्रकार का ये भी धर्म है कि हम विपक्ष को भी थोड़ी सी नैतिकता सिखाएं, राजनीति सिखाएं। तो 15 अगस्त का जब कार्यक्रम होता है हमारे देश का, उस कार्यक्रम में एक नेता प्रतिपक्ष गायब रहे, ये ठीक है। 26 जनवरी के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष न जाए, ये ठीक है। देश का उपराष्ट्रपति जब शपथ ले तब आप कहीं और चले जाए, शपथ ग्रहण में ना आए, ये ठीक है। और ऐसे अनगिनत मौके जब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली दिखे तब ठीक है। और एक जगह आप कहे कि नहीं मिलने दिया रहा, तो ये प्रोपेगेंडा है। देश की जनता जानती है। अगर आपको लगता है कि देश के नेता प्रतिपक्ष आप हैं तो आपको हर मौके पर आपको पद पर रहते हुए, आप तब राहुल गांधी नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष है और आपको 15 अगस्त के कार्यक्रम में जाना चाहिए। आपको उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जाना ही चाहिए। आपको यदि आपका मन ये है कि आपको देश के लिए कुछ करना है तो आपको फिर देश के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तभी देश आपके लिए कुछ करेगा। जब आप दिख ही नहीं रहे हैं, जब आप करते हुए नहीं दिख रहे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। हाँ, आप कह रही थी, सॉरी, यही बिल्कुल आपकी बात का ही निचोड़ है कि कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आंखों की इज्जत याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमो, ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे कि कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आंखों की जद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे। और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। आपने केवल कह दिया कि सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। वाह।